हरिपद रमे उदासा। और अगर रमता है कहीं तो परमात्मा के चरणों में रमता है, लेकिन उसके रमण से उदासी है। इसी उदासी की मैं बात कर रहा था। संसार को लगेगा यह आदमी उदास हो गया और वह रम रहा है परमात्मा के चरणों में। हरिपद रमे उदासा ऐसे भीतर उतर जाता है हरिपद में, ऐसे गहरे चला जाता है कि भार से लगता है कि मौजूद ही ना हो रहा है, अनुपस्थित हो गया, उदास लगने लगता है। वह उदासी भांति है, लेकिन उस उदासी के कारण बड़ा उपद्रव पैदा हुआ। कई लोगों ने समझा कि उदास होने से हरिपद मिल जाएगा, वे उदास बैठ गए। इसलिए उदासियों की संप्रदाय है, उदासी संप्रदाय। वे उदास होना सिखाते हैं। बैठे हैं बिना नहाए धोए, मक्खियाँ उड़ रही हैं, मक्खियों को भी नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि उदास आदमी है। क्या करें, हारे थके हारे हताश बैठे हैं। यह तो मरना हो गया, यह कोई जिंदगी ना हुई और इससे कोई हरिपद मिलेगा, इस भांति में मत पड़ना। लेकिन अक्सर धर्म के मार्ग पर यह कठिनाई होती है, क्योंकि लोग बाहर से पकड़ने लगते हैं। जिन्होंने हरिपद पाया उनके जीवन में एक उदासी आती है, उदासी गहराई से आती है। उनके चेहरे पर एक गहनता आ जाती है, वे गहरी नदी की भांति हो जाते हैं। चहल पहल खो जाती है, गति विलीन हो जाती है। वे ज़्यादा से ज़्यादा अपने में रमे लगते हैं। भीतर इतना आनंद है कि सारी जीवन धारा भीतर की तरफ मुड़ जाती है। बाहर कोई बचता नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कभी ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानते हैं उसको उदास मालूम पड़े, वह परम आनंद में लीन है, वही हरिपद में रमा है। तो फिर कठिनाई है। दूसरे लोग सोच रहे हैं कि ऐसे उदास होने से हरिपद मिल गया इस आदमी को, हम भी बैठ जाएं उदास होकर। उदास बैठने से हरिपद नहीं मिलता। हरिपद मिलने से बाहर के जगत में उदासी हो जाती है। हो ही जाएगी जिसको हरि मिल गए और वह कंकड़ पत्थर के प्रति उदास हो जाता है। वह कंकड़ पत्थरों को किस लिए संभाले फिरेगा, किस लिए ध्यान करेगा। कल तक संभाला था क्योंकि हीरो का उसे पता नहीं था। अब हीरे मिल गए, कंकड़ पत्थर के प्रति उदासी हो गई। अब रस परमात्मा में लग गया तो संसार से विरस हो गया। यह स्वाभाविक है, लेकिन इससे उल्टी बात नहीं होती कि तुम संसार में विरस हो जाओ और परमात्मा कंकड़ पत्थर छूट जाते हैं। लेकिन कंकड़ पत्थर छोड़ने से कैसे हरि मिल जाएंगे? कंकड़ पत्थर छोड़ने से हरि मिलने का क्या अर्थ है? हीरे मिल जाएं तो कंकड़ पत्थर की याद भूल जाती है। हरिपद रमे उदासा, बात खत्म हो गई, कंकड़ पत्थर भूल गए। छोटा बच्चा खेल रहा है अपने खिलौने से। तुम और कीमती खिलौना ले आओ, शानदार खिलौना ले आओ, चलने वाला गुड्डा ले आओ कि दौड़ने वाला रेलगाड़ी ले आओ। वह फेंक देता है अपने पुराने खिलौने को बाहर। कल इन्हीं पर लड़ता झगड़ता था, अब इनकी कोई फिक्र नहीं करता। चीड़-फाड़ अलग अलग कर देता है, टांग तोड़ देता है, भीतर देख लेता है कि क्या है, निपटारा कर देता है। अब अपने नए खिलौनों में लग गया, लेकिन
तुम अगर सोचते हो कि वह बच्चा पुराने खिलौने छोड़ दे, फेंक दे, तो इसको नए खिलौने मिल जाएंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई निर्भरता नहीं। संसार छोड़ने से कुछ नहीं परमात्मा मिलता। परमात्मा मिलने से संसार छूट जाता है, शूद्र छूट जाता है। विराट की झलक आने से तो बहुत लोग हैं जो उदास बैठे हैं। ये सिर्फ बीमार की तरह के लोग हैं, कायल हैं। बुद्ध के बैठने में सुस्ती नहीं है, कायलता नहीं है। वासना चली गई, दौड़ चली गई, लेकिन ऊर्जा परिपूर्ण है। फिर अनेक बुद्ध हैं, वे बैठे हैं, वे सिर्फ सुस्त हैं, वे कायल हैं। चलने तक भी हिम्मत नहीं है, इच्छा नहीं है, उठने की भी नहीं, कोई भी नहीं। उनकी हालत वैसी है कि मैंने सुना 2 आदमी एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। जामुन का वृक्ष था और एक पकी जामुन गिरी तो एक आदमी ने कहा कि भाई बिल्कुल मेरे पास पड़ी है, तू जरा इसे उठाकर मेरे मुंह में डाल दे। उसने कहा छोड़ो भी, तुम भी कोई साथी हो क्या? कुत्ता मेरे कान में मूत्रा है और तुमने उसे नहीं भगाया। ऐसे लोग उदासी हो जाते हैं, ऊर्जा नहीं है, मरे मरे जी रहे हैं और ये बैठ जाएंगे तो क्या परमात्मा मिल जाएगा? परमात्मा मिलता है विराट ऊर्जा से। जब तुम्हारी वासना सब तरफ से छूट जाती है, काम से, लोभ से, क्रोध से, तो तुम्हारे पास इतनी शक्ति होती है कि इनमें ही तुम्हारी शक्ति व्यय हो रही है। उसी शक्ति को पंखों पर चढ़कर तुम परमात्मा की यात्रा करते हो। परमात्मा कोई सुस्ती से नहीं मिलता और वह कोई लस और प्रसाद की घटना नहीं है। वह कोई बिस्तर पे पड़े रहने से नहीं मिल जाएगा। अगर ऐसे भय मिलता तो कायलों को भी कभी का पा लिया होता। भय रमण है, भय परमात्मा के साथ रमण है, भय उसके आनंद का उत्सव में लीन हो जाना है। भय ऐसे ही है जैसे तुम खाना खाने बैठते हो। रूखी सूखी रोटी थी और महल का निमंत्रण आ गया। तुमने थाली फेंक दी, तुमने कहा बस अब काफी हुआ। तुम भागे महल की तरफ। परमात्मा का निमंत्रण जब सुनाई पड़ता है, तुम्हारी ऊर्जा सारी संसार से हटकर भीतर की तरफ भागने लगती है। इसलिए बाहर से तुम कभी कभी उदास दिखाई पड़ सकते हो, भय उदासी नहीं है। और ऐसे क्षण में जब परमात्मा हमें लीन हो जाता है तो तृष्णा अभिमान कैसे बचा सकती है? जिसने सब पा लिया, पाने को कुछ ही ना बचा। परमात्मा से ज़्यादा पाने को कुछ भी नहीं है। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि कबीर पहले कहते हैं कि कामना छूटी। जब कामना छूट जाए तो परमात्मा की झलक मिलती है। जब परमात्मा की झलक मिलती है तब तृष्णा छूटती है। आमतौर से शब्दकोश में तो लिखा है कि कामना और तृष्णा का एक ही अर्थ है, भय नहीं है। जीवन के अर्थकोश में भिन्न है। तृष्णा बहुत सूक्ष्म है, तुम्हारे कुछ करने से न मिट सकेगी। तुम तृष्णा को न मिटा पाओगे, तुम कामना को मिटा सकते हो। भय स्थूल है लेकिन सूक्ष्म
अंतरलोक में तृष्णा बाकी रहेगी। तृष्णा का मतलब यह है कि कामना मिट जाएगी, लेकिन कामना मिटाकर भी तुम इस कामना में मिटने से कुछ पाने की बाट जोड़ते रहोगे। मोक्ष मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, कहीं सूक्ष्म से सूक्ष्म तुम्हारे प्राणों में एक तरंग उठती रहेगी कि देखो अब कामना छोड़ दी, अब क्या मिलता है। और ज्ञानियों ने कहा है कामना छोड़ दो, सब मिल जाएगा। अब जल्दी ही सब मिलने के करीब है। यह तृष्णा है। कामना हित होकर भी जो बची रहती है कामना, उसका नाम तृष्णा है। सब चाहें मिटकर भी भीतर एक चाह की छाया बनी रहती है, उसका नाम तृष्णा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि ठीक आप कहते हो सब चाह छोड़ दो, फिर क्या मिलेगा? या तुम मुझे नहीं समझते कि मैं क्या कह रहा हूँ? सब चाह छोड़ दो, सब में यह चाह भी आ गई, नहीं आई। वे समझ गए मेरी बात को, लेकिन वे भी क्या करें, तृष्णा बहुत सूक्ष्म है। वह नहीं आई सब चाह में। शब्द सुन लिया उन्होंने, उनकी भी समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि सब चाह छोड़ दो। वे कहते हैं सब चाह छोड़कर क्या मिलेगा? ठीक है, आप कहते हो कि कामना रहित हो जाओ, हो गए, फिर भय जो फिर है वह तृष्णा है। भय आखिरी सूक्ष्मतम बीज है। दिशा तक पतंजलि कहते हैं भय बना रहेगा। समाधि में भी तृष्णा का बीज बना रहेगा, और जब तृष्णा का बीज जलेगा तभी निर्जीव समाधि, अंतिम समाधि उपलब्ध होगी। कामना छोड़ी जा सकती है, स्थूल है, बाहर की है। छोड़ो, जब तुम सब छोड़ दोगे तब छोड़ने को ना बचेगा, सिर्फ एक भाव का कंपन रह जाएगा कि सब छोड़ दिया। अब यह तृष्णा है। कामना छोड़ने से परमात्मा की झलक मिलेगी, परमात्मा की झलक मिलने से तृष्णा छूटेगी, और वैसा ही अभिमान छोड़ दोगे, लेकिन फिर भी मैं हूँ यह भाव तो रहेगा। अभिमान छोड़ दोगे, मान छोड़ दोगे, मैं कौन हूँ यह भाव छोड़ दोगे, लेकिन मैं हूँ यह तो तुम छोड़ दोगे, पर आत्मा का भाव बना रहेगा। और